स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ से आपके क्वेश्चंस 50 कंप्लीट हो चुके थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स और आपको एबीबी एमयू के बीएससी नर्सिंग 2024-25 के फॉर्म का बेसब्री से इंतज़ार है और कब तक आपका फॉर्म आ जाएगा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ दे रखी हैं, तो आप जा कर के वॉच कर सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे ही फॉर्म आता है आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और काउंसलिंग में भी आपके साथ ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर इम्यूनिटी। आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको इनेट और आपके एक्वायर इम्यूनिटी में क्या आपका यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कही जाती हैं, और यहीं अगर एक्वायर की बात करें तो इनको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में एक तो बेसिक अंतर यही है कि ये आपका क्या है, नॉन स्पेसिफिक हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी कही जाती हैं, और आपके जो एक्वायर हैं ये आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी कही जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका कम्प्लीटली आपका यहाँ पर देखने को मिला है रॉन्ग। देन उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्या करते हैं, कौन कौन सा पेयर आपका मैच कर रहा है। तो मैच कौन सा करेगा आपका पेयर मैच करेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट और आपका थर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है कि इट इज़ इनहेरिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट लाइफ। इनेट का मतलब ही होता है कि वो जन्म से मतलब आपको मिलेंगी। ठीक है, जन्म से पहले से ही मिली हुई है और आपके जन्म के अंत तक आपके जो है प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, और एक्वायर इम्यूनिटी आपको जन्म के बाद मिलती है। इसमें ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, इसमें क्या आपको देखने को मिलता है कि कुछ बैरियर्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स, जो बाहर से एजेंट्स अगर एंटर करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि तुरंत ही एक तरीके का क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाती है इम्यूनिटी। बहुत सारे ऐसे बैरियर होते हैं जो इनके अगेंस्ट, हम कह सकते हैं कि इनके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके के एजेंट भी हम उन्हें बुलाते हैं। इट कंसिस्ट स्पेशलाइज्ड सेल, इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, जैसे टी सेल हो गया, बी सेल हो गया, है ना। उसके अलावा यहाँ पर एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट द बॉडी फ्लूइड्स, और ये अपनी बॉडी में क्या करती हैं, सर्कुलेट करती रहती हैं। ठीक है, किसमें, ब्लड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा आपका फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, यानी कि आपका आंसर होगा बी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 52, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्वायर इम्यूनिटी। अब जैसे ही मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स, एक्वायर इम्यूनिटी क्या होती हैं, जो बर्थ के बाद आपको मिलती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी कही जाती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपका जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर इम्यूनिटी, देन आपका ये फर्स्ट राइट है। उसके बाद इट प्रोड्यूस ए प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लॉ ऑफ इंटेंसिटी, ये भी आपका करेक्ट रहेगा। थर्ड की बात करें, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी आर टाइप ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी। तो आपने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी अगर पढ़ रखी है एनसीईआरटी में तो आपको पता होगा कि ये किसके टाइप्स हैं, एक्वायर इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर है तीनों। ये आपका पॉली मॉर्फोन्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट और नेचुरल किलर सेल इन्वॉल्व इन एक्वायर इम्यूनिटी, तो ये आपका रॉन्ग रहेगा, इसमें ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 53, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। तो चलिए स्टेटमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स, इसमें हम इसको केयरफुली रीड करते हैं और अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर चूज़ करते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज़ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब देखिए इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी होती है जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पेसिफिक टाइप दे रखा है, बट यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस रहता, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू रहता। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी एक तरीके का नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस क्या करती है, प्रेजेंट करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, आई होप इसको आपको समझ में आया हो। देन नेक्स्ट, मलाइग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अब देखिए यहाँ पर मलाइग्नेंट मलेरिया की बात करें तो ये आपका दे रखा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से होता है, तो ये आपका ट्रू है।
ठीक है। देन मलेरिया कुड बी कन्फर्म बाई वाइडल टेस्ट, जब हम यहाँ पर टाइफाइड कराते हैं तो यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, वाइडल टेस्ट कराते हैं। बट यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, मलेरिया, तो आंसर क्या होगा, ये आपका रहेगा फॉल्स। देन नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्ट रिस्पॉन्स, इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती हैं, वो थोड़ी स्लो होती हैं और थोड़ा समय ले लेती हैं उसको रिस्पॉन्स दिखाने में, ठीक है। कोई भी किसी की अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखाना है तो वो थोड़ा स्लो वर्क करती हैं, तो ये आपका ट्रू है। देन नेक्स्ट, सलाइवा इन द माउथ एक्ट ए फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर द पैथोजेंस। अब ये भी आपका ट्रू है, आपने कभी देखा होगा। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कभी स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे, उनको चोट लग जाती है हाथ में या पैर में, तो वो अपने जहाँ पर चोट लगती है तो उस जगह को वो लगातार क्या करते रहते हैं, चाटते रहते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो जो सलाइवा होता है माउथ में उनके जो प्रेजेंट होता है, और ये ऐसा डॉग्स के साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है जो कि सलाइवा यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है तो वो एक तरीके का फिजियोलॉजिकल बैरियर इफेक्ट देता है, ठीक है। जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ट्रू रखेंगे। तो आंसर रहेगा आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाई, किसके थ्रू कर सकते हैं हम इसको, एक तो कर सकते हैं आपका यहाँ पर एंटी टॉक्सिन के थ्रू और दूसरा कोलेस्ट्रॉम के थ्रू, ठीक है। ये आपके आंसर में ट्रू रहेगा, यानी कि आपका डी आंसर होगा राइट। अब क्यों होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इम्यून प्रोडक्ट, जैसे कोई भी इम्यून प्रोडक्ट हो गया, लाइक एंटीबॉडीज़ हो गई, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, रिसिप्ट कर लिए जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉम और एंटी टॉक्सिन, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉम जिसे कह सकते हैं कि एक येलोइश मिल्क सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ द लैक्टेशन, जब कभी आपने देखा होगा बेबी प्रोड्यूस होने के बाद में एक कह सकते हैं जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, येलोइश कलर मिल्क होगा, उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो उसके थ्रू तो हमें यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एंटी टॉक्सिन और कोलेस्ट्रॉम को रखा गया है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम component does not correctly match with its respective roles। अब कौन कौन से यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं हो रहे हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग, वो आपको बता देना है। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्रोफेजेस आपका क्या है, यहाँ पर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल दैट टैप माइक्रोब एंटरिंग इन द बॉडी। अब ये क्या है, आपका करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक साइड में रखते हैं और बाकी अपना यहाँ पर एक एक करके इसको चेक करते हैं। इन्फ्रॉन्स सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, सिक्रेटेड होते हैं किसके थ्रू, वायरस इन्फेक्टेड सेल के थ्रू, एंड प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल को, किससे, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे, ठीक है। तो देन नेक्स्ट, बी लिम्फोसाइट क्या हुए, प्रोड्यूस हुए एंटीबॉडी, ठीक है, इन रिस्पॉन्स किसके रिस्पॉन्स में, पैथोजेंस के रिस्पॉन्स में, और फाइट करते हैं ब्लड में, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। IgA क्या होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं किसमें, कोलेस्ट्रॉम में, ठीक है। इट अर्ली डेज में, मतलब शुरुआती डेज में जो लैक्टेशन होता है उसमें ये क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं किससे, इन्फेंट ऑफ डिसीज़, जो डिसीज़ से होने वाले कुछ भी नुकसान है उसको यहाँ पर ये काम करते हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो आंसर आपके क्या है, ये वाला जो मैच है वो आपका मैच करेक्टली नहीं है, बाकी आपको ये दे रखे हैं, इसको आपको करेक्टली देखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच फॉर्म ऑफ पैथोजेंस इज़ यूज्ड इन वैक्सीनेशन। अब कौन सा ऐसा पैथोजेंस है जो यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन में यूज़ किया जाता है, तो कौन सा हो सकता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इन्फॉर्मेशन में क्या है कि जो वैक्सीनेशन होती है वो प्रिपेयर की जाती है किससे, आपके जो एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इनएक्टिवेटेड, ठीक है, जो वीकेंड होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, जो वीकेंड पैथोजेंस होते हैं उनको यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर कौन सा दे सकते हैं, इनएक्टिव एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजेंस हम यूज़ करते हैं किस में, एक वैक्सीनेशन में, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, क्वेश्चन नंबर 57, इन्फेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन द टिटनेस कन्फर्म्स
विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्रेंड समझना पड़ेगा कि जो कोई एक पर्सन है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है और वो यहाँ पर इन्फेक्टेड हो चुका है किसी भी डेडली माइक्रोब से, ठीक है, तो क्या करेंगे कि उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्विकली आपको इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। किसके अगेंस्ट में? माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। आप माइक्रोब्स से बॉडी में पहुँच चुके हैं तो यहाँ पर बॉडी क्या करेगी, क्विकली रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देती है। तो क्विकली रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या किया जाता है, इनिशिएट करा सकते हैं कुछ ऐसे इंजेक्शंस, ठीक है, एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं, एंटी टॉक्सिन दे सकते हैं। तो इस तरीके के इम्यूनाइजेशन को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं, इसलिए आपका आंसर रहेगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 58, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। आपको स्टेटमेंट बताना है और कौन सा आपका करेक्ट है वो आपको बता देना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ फ्रेंड्स, आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर सभी आपके सही हैं। तो इसके लिए हम आपको स्क्रीनशॉट लेने की सलाह देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको एक एक करके बताने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 58 क्वेश्चन नंबर आप खुद से सॉल्व करेंगे। आंसर मैंने आपको बता ही दिया है और समझना भी आपको खुद ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आंसर आपका डी है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द टर्म एंटीटॉक्सिन रिफर टू ए प्रिपरेशन कंटेनिंग। देखिए आपको ये एक तरीके का सेंटेंस दे रखा है फ्रेंड्स, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो एंटीटॉक्सिन रिफर टू ए प्रिपरेशन कंटेनिंग किससे? आपका एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन से, ठीक है। ये आपका रहा आंसर राइट, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम कंटेंस। अब देखिए कोई इंजेक्शन है जो स्नेक वेनम यानी कि स्नेक के काटने पर उसके अगेंस्ट में कौन सा आपको इंजेक्शन देना होगा उस पेशेंट को, तो कौन सा इंजेक्शन देते हैं हम देते हैं यहाँ पर प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 61, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में आपको दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी इज़ डेवलप्ड। अब देखिए एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर कब डेवलप्ड होती है? व्हेन ए पर्सन ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। जब एक पर्सन को खुद से ही जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में? इन्फेक्शंस के रिस्पॉन्स में और वैक्सीन के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो वो क्या कहलाती हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती हैं। तो ये सभी को पता है, ये तो ट्रू है। देन सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इन्फेक्शन ऑफ स्नेक एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब ये स्टेटमेंट रहेगा आपका फॉल्स, ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा? बी। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो वैक्सीन है आपके पोलियो वायरस के जो अगेंस्ट में दी जाती है, तो वो किस तरीके का एग्जाम्पल आप उसे कह सकते हैं या फिर आप उसे क्या कह करके पुकार सकते हैं? तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो पोलियो वायरस है उसमें क्या होता है, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो पोलियो वायरस की वैक्सीन बनी हुई है। वो क्या कहते हैं कि जो डेड पैथोजेंस होते हैं ना, उन्हीं को मिक्स करके बनाई जाती है, ठीक है। आप सभी को पता है पोलियो की वैक्सीन इसी तरीके से कोरोना की भी बनी तो इसीलिए यहाँ पर एक्टिव इम्यूनाइजेशन के तौर पर हम इसे रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम। अब हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो किससे बनी है वो आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आपसे कहीं ना कहीं पर पूछ लिया जाता है। तो कहाँ से आप इसका आंसर दे पाएंगे? तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस होती है कहाँ से? ट्रांसजेनिक ईस्ट से, ठीक है। किसके द्वारा? बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, आंसर रहेगा ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, यूज़ ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब चलिए बात करते हैं अपने 64 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है यूज़ ऑफ वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन का यूज़, और यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव कंट्रोल्ड किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिसीज़। कौन सी ऐसी डिसीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि उसको यहाँ पर क्या किया गया? कंट्रोल किया गया। तो कौन सा है आपका? एक तो पोलियो और यहाँ पर टिटनेस है, डायथेरिया, यहाँ पर न्यूमोनिया है, ठीक है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 65,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 2 स्टेटमेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा आपका आंसर रहेगा राइट। तो चलिए स्टेटमेंट एक एक करके चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द एक्सा-जनरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड एज एलर्जी। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो इन्वायरमेंट है उसमें ऐसे कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इम्यून सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा वीक पड़ जाता है या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो उसके अकॉर्डिंग आगे चल के हमें क्या देखने को मिलती है कि एलर्जी पेशेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है जो हेल्दी है वो यहाँ पर एलर्जी पेशेंट हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये ट्रू है। तो इन्वायरमेंट इसका सबसे बड़ा फैक्टर देखने को मिला है एलर्जी का अभी तक। ठीक है, देन नेक्स्ट, द एलर्जी टेंडेंसी जेनेटिकली पासिस फ्रॉम द पेरेंट्स। तो एलर्जी की जो टेंडेंसी है वो जेनेटिकली नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती है। और यहाँ पर दे रखा है क्या, करेक्टरिस्टिक करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द आईजीजी एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, जो ब्लड में आईजीजी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बाहर से ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ये आपका जो आंसर रहेगा स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपका इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट अबाउंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जेंस। तो कौन सी होंगी एंटीबॉडी, IgE। क्यों होंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एलर्जी के लिए यहाँ पर देखिए मेनली कह सकते हैं कि IgE एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है। हिस्टामाइन हम क्या यहाँ पर रिलीज़ करता है, मास्ट सेल रिलीज़ करता है। और एलर्जी क्या है, एक हाइपर सेंसिटिवनेस हो सकती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिवनेस कहते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द एलर्जी। आप देखिए कौन सा है, बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पर सेल एक्टिव होता है आपका, पार्टिसिपेट करता है एलर्जी में। तो उसका आपको नाम पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मास्ट सेल की, अभी जैसे मैंने बताया कि मास्ट सेल है वो कहाँ से आता है, हिस्टामाइन रिलीज़ करता है, जैसे मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में बताया। तो हर एक क्वेश्चन आपका रिलेट करता है एक दूसरे से, तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मास्ट सेल कहाँ से आया, आपका हिस्टामाइन रिलीज़ कर रहा है तब जा करके मास्ट सेल आया। और ये क्या है आपका, एक्टिव हो जाता है कब, एलर्जी के टाइम पर। ठीक है, तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, द ड्रग यूज टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी आर। कौन सा ऐसा ड्रग है जो एलर्जी के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है और वो क्विकली रिस्पॉन्स करता है उसको रिड्यूस करने में। तो कौन सा है ऐसा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंटी हिस्टामाइन एंड एड्रेनालाइन हम इसको देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ड्रग का नाम है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, क्वेश्चन नंबर 69, एन ऑटो इम्यून डिसीजेज इज। कौन कौन सी हैं डिसीजेज, तो यहाँ पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, मायास्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। तो ये दोनों ही क्या है आपके ऑटो इम्यून डिसीज़ कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो जल्दी से वीडियो भी लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स कौन सा यहाँ आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो जो पैनक्रियाज की बी सेल की, हार्ट की यानी हार्ट सेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ऑटो इम्यून जो डिसीजेस होती हैं इसे हम डायबिटिक मेलिटस टाइप 1 जिसे कहते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर रूमेटिक फीवर्स के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा बी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, व्हेन द इम्यून सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ। अब देखिए इम्यून सिस्टम जब कभी मान लीजिए कि फेल हो जाता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ को। ठीक है, किससे, नॉन सेल्फ से, और क्या करता है, स्टार्ट कर देता है डिस्ट्रॉइंग बॉडी, यानी कि खुद की जो बॉडी है उसको वो डिस्ट्रॉइंग कर देता है। ठीक है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है एंड लीड टू द ऑटो इम्यून डिसीजेस। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीजेस यहाँ पर होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटो का मतलब ही होता है कि वो खुद से ही डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने पूरी बॉडी सेल्स को, यानी कि प्रोटीन्स को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये तो रहा आपका ट्रू। देन नेक्स्ट, एडिसन डिसीज एंड रूमेटॉइड्स एंड अर्थराइट्स आर ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो ये भी आपका फ्रेंड्स ट्रू है। तो ऑप्शन दोनों ही आपके ट्रू हैं, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आर यहाँ पर करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पर जो आंसर है बोन मैरो और यहाँ पर थाइमस क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के तौर पर हम इनको नाम दिया है, जिसे हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो और यहाँ पर थाइमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 73 में आपका दे रखा है, फिलअप करना है आपको करेक्टली, तो ऑप्शंस भी तो आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ से, और जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। 73 का जो आंसर रहेगा वो है आपका यहाँ पर इन्फेक्शन, लीवर, आरबीसी, कोलेस्ट्रॉल, बोन मैरो और आपका थाइमस। ठीक है, आंसर है आपका बी। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 74, the site where lymphocyte interact with the antigen and proliferate to the become effector cell are, कौन कौन सी होंगी, वे होंगी आपके यहाँ पर, जैसे कि स्प्लेन हो सकता है आपका, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, दूसरा आपका पायर्स हो सकता है, पैच एंड टॉन्सिल्स हो सकते हैं। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75। तो 75 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको बताना है, ये आपके दे रखे हैं कुछ पार्ट्स ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो ये आपको बता देना है। तो एक बार क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से रीड करते हैं। गिवन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम, आपको दे रखा है क्या, एक लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें आपको ए बी सी एंड डी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बताने हैं। सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द लिम्फॉइड ऑर्गन लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रिगार्डिंग टू द लिम्फॉइड ऑर्गन लेवल। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको बता देना है। तो इनकरेक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका आंसर बी। ठीक है, क्योंकि जो ए है यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहेंगे। बी की बात करें तो ये थाइमस है, सी की बात करें तो ये स्पेलन है, और डी की बात करें तो ये आपकी क्या है, बोन मैरो है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो रहेगा बी। आप सभी को ये पता होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ए की बात करते हैं, ये आपका क्या है, कहते हैं इसको लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड। दूसरा क्या है आपका, थाइमस है, सी क्या है, स्पेलन है, और डी आपका बोन मैरो है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दे रखा है, चलिए एक एक करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इन एडल्ट इट रिड्यूस टू ए वेरी स्मॉल साइज। अब बताना है फ्रेंड्स आपको, बर्थ के टाइम पर एक ऐसा ग्लैंड है जो बड़ा होता है, बट जब एडल्ट होंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती है एडल्ट हो जाते हैं, तो वो रिड्यूस होकर स्मॉल साइज़ में बदल जाता है। तो वो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसको आपको बताना है, वो होगा आपका थाइमस ग्लैंड। ठीक है, आंसर है आपका थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेलन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो आपको स्पेलन के अकॉर्डिंग एक सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो स्पेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं स्पेलन इज़ ए लार्ज ओवल शेप ऑर्गन विच मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोनोसाइट। तो ये आपका रहेगा ट्रू। देन स्पेलन इज़ ए लार्ज रिजर्वोयर ऑफ द अर्थरायोसाइट्स। ठीक है, अर्थरायोसाइट्स। उसके बाद आपका यहाँ पर स्पेलन एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द बॉडी बाय द ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर डी रहेगा। तो ये स्पेलन के बारे में आप सारी बातें याद रख लीजिएगा और अच्छे से इसको रीड ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 78। MALT क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रेस्पायरेटरी पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि ये जो यूरोजेनेटिकल होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ पर होते हैं, रेस्पायरेटरी में होंगे, यूरोजेनेटिकल में हो सकते हैं, या फिर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं नहीं मतलब पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 79, द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज। अभी जैसे हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा तो इसमें हमने बताया था MLT क्या होता है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर कह सकते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसे आपने कहा था। तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके रेस्पायरेटरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यूरोजेनेटिकल में प्रेजेंट होते हैं और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में भी प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर है आपका MLT, ठीक है, MALT आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स अपना एड्स टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जैसे ही फॉर्म आएगा आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।